अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्रेन मसाला, जैसे आप मगज़ फ्राई कह लें, भेजा फ्राई कह लें। हम तो इसे कहते हैं कि मगज़ बनाया है आज हमने। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि आप इसे फ्राई मगज़ भी कह सकते हैं मसाले के साथ। सब चीज़ों एक ही डिश का ये बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए जी, इसकी हम रेसिपी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बकरे के 2 मगज़, और इसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लीन करना, जिसकी वजह से हम सब लोग समटाइम ये कहते हैं कि हमें नहीं आता क्लीन करना, तो हम नहीं बनाएंगे। मैं आपको आज इसे क्लीन करने से लेके पूरा एंड तक सारा बताऊंगी, और इतनी अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको इसे क्लीन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने वॉश दिया है, ये बिल्कुल क्लीन नहीं है क्योंकि वेन्स हैं अभी, वो सारी हम आपको क्लीन करना बताएंगे कि किस तरह से करनी है। अच्छा, मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़। इसे मैंने पील कर लिया था और प्यूरी बना ली है। 1 बिग साइज़ का अनियन था, नॉट बहुत बड़ा वाला, मतलब मीडियम से थोड़ा सा बड़ा, उसे भी मैंने कट करके ब्लेंड कर लिया है। और मैंने ले लिए थे 2 हरी प्याज की स्टिक्स ले ली थी, और जो है वो इसका वाइट वाला पार्ट हटा दिया है और ग्रीन पार्ट मैंने कट कर दिया है। 2 मैंने जिंजर के छोटे छोटे से पीस ले लिए हैं, 2 ग्रीन चिलीज, 12 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक, देसी लहसुन, इन तीनों को मैं पीस दूंगी इसमें। और जो है वो मैंने ले लिया है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर रोस्टेड है, और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है गरम मसाला। अच्छा, सॉल्ट भी आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मुझे लग रहा है कि ये पूरा मैंने भर के 1 टीस्पून नहीं लिया है, मैं भी इसे बीच में टेस्ट करूँगी। तो बस ठीक है, अजान भी हो जाती है, इसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ। जी, मैंने एक एल्युमिनियम की पतीली ली है। मैं चाहती तो स्टील भी ले सकती थी, नॉन स्टिक भी ले सकती, लेकिन मुझे आपको बहुत क्लियरली दिखाना था, इसी में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैंने इसमें अराउंड 1.5 गिलास या 1 गिलास के करीब आप पानी ले लें, और मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है। और इसमें मैं क्या करूँगी, दोनों मगज़ को इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, इसे डालने के बाद ये मैं इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये वो वाला ये अलग से है, वो जो प्लेट में मैंने शो किया था ना, वो तो हम अपने मसाले में मिक्स करेंगे। ये तो जस्ट हमें एक बॉईल देना है, और मगज़ में से जो एक स्मेल होती है वो भी हट जाएगी, और हल्दी की वजह से इसकी वेन्स जो है ना वो बड़ी क्लियर हमें और नज़र आ जाएंगी और जल्दी निकल जाएंगी। तो बस इसे हमें सिर्फ 5 मिनट तक, एक बॉयल आने तक इसे वो करना है। जैसे ही एक बॉयल आता है मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मुझे 10 मिनट्स लगे इसे बॉईल करने में। मैंने स्टोव को कर दिया बंद। ये देखिए ऊपर जो स्किम सा बना है, ये भी एक्सेस जो इसमें ब्लड था ये वो सब है। मीनवाइल मैंने क्या किया कि एक बोल के अंदर मैंने ठंडा पानी ले लिया, मतलब नॉर्मल टैप वाटर, और मैं ये इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसे क्लीन करना बताऊँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब ये मैं आपको यहाँ पे भी कंडीशन दिखा दूँ कि देखें इस वक्त। फिर मैं इस पानी को, जब ये ठंडा हो जाएगा, मैं इस पानी को फेंक दूँगी, और फिर मैं इसमें दोबारा से टैप वाटर अगेन भरूँगी और फिर से क्लीन करूँगी। जी देखिए, मैंने पानी चेंज कर दिया था, ये ठंडा हो गया था। तो अच्छा, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम आसानी से इसे उठा सकते हैं एक हाथ की मदद से, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, कोई इशू नहीं है। ऐसे करके आप तोड़ लें। देन फिर अब आप ये देखें, ये ऐसे करके, ये देख रहे हैं कितनी इजीली निकल रही हैं, आप ये देख रहे हैं एक साथ। बस यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि ये देखें। फिर हम इसे अंदर भी थोड़ा चेक करेंगे, जहाँ जहाँ हमें नज़र आएंगी हम इसे इस तरीके से क्लीन करेंगे। ये बड़ा इजी हो जाता है, निकल बहुत इजीली जाती हैं, इससे कोई वेस्टेज नहीं होता। और आप ये देख रहे हैं कैसे क्लीन हो गया, ये फील हो रहा है आपको कि क्लीन हो चुका है ये। आप इसे देखें, कैमरामैन आपको बिल्कुल क्लोज दिखाएंगे। अभी ये देखें, ये जो जितनी आप देख रहे हैं इसमें नज़र आ रही हैं, और इसमें नहीं नज़र आ रही है, मैंने क्लीन किया है।
तो बस इस तरीके से अब मैं सारा क्लीन कर लूँगी। आपको चीज़ तो समझ में आ गई, तो मैं अब इसे पूरा क्लीन कर दूँ, ठीक है, फिर आपको शो करते हैं आगे। अच्छा जी, देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है और अब मैं इसे नाइफ़ से जस्ट बस थोड़ा सा कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना है। अच्छा, और मीनवाइल में आपको जो मैंने पार्ट क्लीन किया है ना, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखिए वेस्टेज ही नहीं हुआ है कुछ भी, तो वो भी मैं आपको शो करती हूँ। जिस बॉल में मैंने क्लीन किया था उसका मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया है और मैं आपको वो भी शो करती हूँ। बस ऐसे करके बस जस्ट कट देने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है, क्योंकि देखिए हम मगज़ बना रहे हैं तो हमें इसका चूरा नहीं करना है। दिस इज़ इट, इतना ही वो इसका ये देखें रेसिड्यू निकला, जितने वेन्स थे बस, इसके अलावा कोई वेस्टेज नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं इजीली, इसके अलावा कोई वेस्टेज नहीं गया है। तो बस ये कितना अच्छा काम हो गया। अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। मैंने ये भी सिल्वर की कढ़ाई ली है ताकि इसमें भी आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से नज़र आए, क्योंकि इसमें इसका कलर बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सिल्वर कढ़ाई यूज़ की है। मैंने इस कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अनियन जो मैंने पीस लिया था, इसे बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल लाइट। तो जैसे ही ये लाइट गोल्डन की तरफ जाता है मैं आपको शो करती हूँ। लाइट गोल्डन की तरफ ये अनियन हो गया हुआ है। अच्छा, अराउंड में थोड़ा बहुत डार्क हो जाए कोई इशू नहीं है। टोमेटो प्यूरी डाल दिया मैंने, और साथ ही में जो है वो मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का बना दिया है, पेस्ट कह लें या टीचा कह लें, अप्रॉक्स दोनों के बीच में है ये, ठीक है। और साथ ही में मैं डाल दूँगी, सिर्फ गरम मसाला को रोकूँगी, बाकी मैं ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ये डाल के अच्छे से मैं स्टर कर दूँगी और मैं अपने सारे मसालों को कुक कर लूँगी। अच्छा, इस मोमेंट पर आपको अगर लगे कि ये इस तरह का पेस्टी नहीं है, बहुत हैवी हो रहा है, थिक हो रहा है, तो आप ज़रा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इस मोमेंट पर नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये अभी इस वक्त नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे लग रहा है कि अभी टोमेटो की प्यूरी मतलब हेल्प कर देगी, मसालों को बर्न नहीं होने देगी। तो बस मैं इसे अच्छे से कुक करती हूँ कि ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इसके बाद हम बाकी की चीज़ें करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो है वो फ्लेम को मीडियम ही रखा था, ठीक है। मसाला ऊपर आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, गरम मसाला डाल दिया, जस्ट 1 स्टर। गरम मसाला डालते के साथ ही 1 स्टर देने के बाद बस अब हमारा काम एंड है, तो कोई इतना ज़्यादा। अच्छा, इस मोमेंट पे मैंने क्या किया, फ्लेम को अगेन उसी पोजीशन पर ही रखा हुआ है, क्योंकि बस हमारा ये एंड है। मगज़ डाल दिया और साथ ही में मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिए। अब बहुत इस तरह से फोल्ड फॉर्म में आपने स्पैचुला चलाना है, बस फोल्ड फॉर्म में चलाना है। और ऐसा नहीं है, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए काउंट कर लें और जो है वो मैं स्टोव को फिर बंद करके इसे डिश आउट की तरफ ले आऊँगी। बस देखिए, ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला जाता, क्योंकि ये हम मगज़ रोटी के साथ खाना है, तो हमें ऑयल के साथ नहीं खाना है इसे, ताकि मगज़ का फ्लेवर तो आए हमें। बस ये रेडी है। स्टोव को बंद किया, 2 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देते हैं, डिश आउट करते हैं, फिर आप इसे देखिएगा। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप देखें इसकी फाइनल लुक। थोड़ा थोड़ा ऑयल देखें साइड पर आ चुका हुआ है, उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था, देखें इस वक्त हल्का हल्का सा आ चुका है। साथ में मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली और कच्ची हल्दी का अचार, जो कि आजकल मौसम है सर्दियों में, तो ये अचार की रेसिपी भी आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और मैं अब आपको टाइम आ गया है टेस्ट करके बताने का, तो बस टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लिया, ये देखें कितना सॉफ्ट है, और ये मसाले के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट
हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके कहते हैं ना कि हमें ये ब्रेन मसाला खाना है, आप इसे घर में बनाएं। नो डाउट आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में से खाना भूल जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साथ में हम हल्दी का अचार भी टेस्ट कर लेते हैं। डिफरेंट है, मज़ा आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।